मैं ये पूछने आया हूं जनाब चेयरमैन कि ये गोली क्यों चलाई। ये कहते हैं कि पीटीआई को हम एहतजाज नहीं करने देंगे और हमने इसलिए गोली चलाई कि पीटीआई जो है वो टेररिस्ट्स हैं। पीटीआई के सारे सपोर्टर्स जो हैं दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के खिलाफ हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इनके मौक़िफ़ को यकीन नहीं कर रही। आज़ादी जब कोई छीने, जब कोई जालिम छीने तो फिर कौम का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकल के अपनी आज़ादी वापस ले। कोई भी कौम इकनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसमें एक सियासी स्टेबिलिटी ना हो। आप क्यों डर रहे हैं लोगों की आज़ादी से? मैं आपको बताता हूँ। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब लोग आज़ाद होंगे तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनाब चेयरमैन, आज इस इमारत में जब मैं दाखिल होने लगा तो चीख चीख के ये इमारत जो थी मुझे कह रही थी आप किधर जा रहे हैं। इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और एक ज़ालिमाना निज़ाम कायम हुआ है जिसमें उन पाकिस्तानी जो कि अपने एहतजाज के हक़ में बाहर निकल के सड़कों पे आना चाहते हैं, अपना बुनियादी हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको शहीद किया जा रहा है। आप क्यों अंदर जा रहे हैं? जनाब चेयरमैन, एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा कि इमारत तो ठीक कह रही है। इस इमारत ने बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या मैं उस इमारत में जाऊं या ना जाऊं? फिर मैंने सोचा कि एक फ़र्ज़ है हर एक पे कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए। अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो मैंने फिर कदम बढ़ाए तो इमारत ने कहा कि अब आप जा ही रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा उनसे जो ये रियासत चला रहे हैं। प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस। ज़रूर पूछिएगा उनसे जो रियासत चला रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। मैं ये पूछने आया हूँ जनाब चेयरमैन कि ये गोली क्यों चलाई। बात हो रही है, कल मैंने लीडर ऑफ द हाउस की भी बात सुनी, कुछ टीवी प्रोग्राम्स पे मिनिस्टर्स की भी बातें सुनी, जो हुकूमती पार्टी है उसके लीडरान की भी बातें सुनी। कोई कह रहा है कि कोई भी नहीं शहीद हुआ, कोई कहता है कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई कहता है 4 ज़ख्मी हुए 13 नहीं हुए, कोई कहता है 13 शहादतें नहीं हुई 2 हुई हैं, कोई कहता है 5000 गिरफ्तार हुए, कोई कहता है 6000 गिरफ्तार हुए। बात ये नहीं है जनाब चेयरमैन, बात यह है कि अगर एक शख्स भी पाकिस्तान का एहतजाज करते वक्त शहीद हो, एक शख्स भी इंजर हो, ज़ख्मी हो, एक शख्स भी गिरफ्तार हो अपना बुनियादी हक़ इस्तेमाल करते हुए, तो इससे बड़ा जुल्म कोई रियासत नहीं कर सकती। बात क्वांटिटी की नहीं है। इवन वन मैन हु इज़ इंजर्ड इज़ अ क्राइम दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक बात आपको बताऊं जनाब चेयरमैन, अवाम की अदालत में ये एहतसाब तो होगा। ये एहतसाब होगा कि किसने गोली चलाई, किसने ज़ख्मी किया, किसने एहतजाज के हक़ को ख़त्म किया। और ये आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। लेकिन इन्हीं लोगों ने जो अवाम की अदालत है, जब मैं आ रहा था तो मुझसे पूछा और कहा कि जो रियासत चला रहे हैं उनकी आप ज़रूर मज़म्मत करें, सेनेट में जाके बोलें और मज़म्मत करें। तो मैंने अपने दोस्तों की जो हुकूमत में है, मैंने उनकी वकालत की और मैंने उन लोगों को कहा कि नहीं, उनकी मज़म्मत करने का क्या फ़ायदा, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि 24, 25, 26 को क्या हुआ, उनको मज़म्मत करके मैंने क्या करना है। तो लोगों ने कहा हम ये नहीं मानते क्योंकि वो हुकूमत में हैं और अगर हुकूमत के होते हुए कोई भी शहीद होता है इस तरह तो उसके ज़िम्मेदार वो हैं। लेकिन चलें, आप उनकी वकालत कर रहे हैं तो कम से कम उनकी तो मज़म्मत करें जाके जिन्होंने गोली चलाई। तो मैंने कहा उनकी मज़म्मत करने का मुझे क्या फ़ायदा
फिर मैंने वकालत की उनकी लोगों के सामने। मैंने कहा उनको तो एक इंसानी फितरत है कि आप अपने आप को इकरार जुर्म नहीं करते, वो तो इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि अगर वो मान जाते हैं तो फिर उनको सजाएं होंगी, तो उनकी मजम्मत करने का क्या फ़ायदा। लोगों ने कहा हम आपकी ये बात भी नहीं मानते, लेकिन चलें आप उनकी मजम्मत नहीं करेंगे जाके सेनेट में, तो कम से कम उनकी मजम्मत तो करें जो कि इस इंसिडेंट को 24, 25, 26 को जो हुआ उसको डिनाई कर रहे हैं। उनकी मजम्मत तो करें जो कि मुख्तलिफ फिगर्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कोई शहीद हुआ ही नहीं, कोई इंजरी नहीं हुआ। उनकी मजम्मत तो करें जो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने खुद गोली चलाई अपने ऊपर। उनकी मजम्मत तो करें जो कह रहे हैं हमने तो हवाई फायर किया, हमने और कुछ नहीं किया। तो जब लोगों ने ये कहा तो मैंने ये फैसला किया कि अब मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। इनका ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, इनका डिफेंड करना 24, 25, 26 को, इसको मैं इसकी वकालत नहीं कर सकता। मैं इनकी सख्त मजम्मत करता हूं जो भी उस दिन को डिफेंड कर रहा है। जनाब चेयरमैन, एक बात बड़ी क्लियर है और वो बात ये है कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, उनकी शहादत और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ना होंगी, ना हम करने देंगे। आज भी मौका है कि दूसरी साइड लीडर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट्री लीडर, मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, जहाँ जहाँ हैं अभी भी मजम्मत करें और हमारे से एग्री कर लें, हमारी बात मान लें। हमने इनको एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का। वो रास्ता ये है सर कि आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। एक कमीशन बना दें, एक ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन बना दें। वो बता देंगे कमीशन में कि क्या हुआ, किसने गोली चलाई, किसने गोली नहीं चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन अगर हम सही हैं तो फिर आप अपोलोजाइज करेंगे। आप कमीशन बनाने के लिए कहते हैं, कल लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि आप हमें सबूत दे दें, हम खुद ही फैसला कर लेंगे। अगर ये बात है, आपको सबूत देने की बात है, तो कमीशन का क्या आपको मसला है? कमीशन क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए कमीशन। अगर आपको इतना ही जो आप कह रहे हैं इतना ही सच है तो बनाइए कमीशन, हम भी उसको देख लेंगे। हम उसके सामने अपने सारे शवाहिद दे देंगे। एक अजीबोगरीब बात करते हैं ये सर, जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं कि PTI को हम एहतजाज नहीं करने देंगे और हमने इसलिए गोली चलाई कि PTI जो है वो टेररिस्ट्स हैं। PTI के सारे सपोर्टर्स जो हैं दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की अहलिया थी उनके पास भी बंदूकें थीं। जो चीफ मिनिस्टर KPK के आए वो क्लैशनकोव लेके आए। जो औरतें इस जलसे में थीं उनके हाथ में ग्रेनेड्स थे। जो बूढ़े और बच्चे थे वो खुदकुश हमला करने आ रहे थे इस्लामाबाद में। जनाब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इनके मौक़िफ़ को यकीन नहीं कर रही। दे डोंट बिलीव इट बिकॉज इट्स अ लाई। लोग पुरअमन तरीके से आए थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे और एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस चले जाना था उन्होंने, लेकिन उनको आपने अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद किया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की रियासत है? ये कहाँ का आइन है? जनाब चेयरमैन, हमने देखा कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि लोग क्यों आए बाहर अपनी आज़ादी के लिए। और जनाब चेयरमैन, आज़ादी किसी से मांगी नहीं जाती। एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री। आज़ादी जब कोई छीने, जब कोई जालिम छीने तो फिर कौम का फर्ज है कि वो बाहर निकल के अपनी आज़ादी वापस ले, छीनने वालों से वापस ले। इसलिए हम कोई आज़ादी मांगने नहीं आए थे, हम अपनी आज़ादी का हक जिताने आए थे। लेकिन बदकिस्मती से इनको ये
समझ नहीं आई। इनकी तारीख में एग्जाम्पल्स देखें, जनाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ज़ियाउल हक के ज़माना था, प्रोटेस्ट्स रोके जाते थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। उन्होंने कहा था कि ये फ़र्ज़ है कि हर कोई प्रोटेस्ट करे और उसके लिए जंग लड़े, फाइट फॉर योर फ्रीडम। जनाब जब चीफ मिनिस्टर थे इनके लीडर PMLN के, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, तब भी इनकी पार्टी का ये नारा था कि फाइट फॉर योर फ्रीडम, बाहर निकलो, ये आपका राइट है। मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ थे, उनका भी ये था कि बुनियादी हक है, आपका बुनियादी हक है, आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बाहर निकल के फाइट फॉर योर फ्रीडम। तो अगर वही कर रही थी जो हर सियासी जमात को करना चाहिए, कि किस तरह हम बन गए। बैठे हैं इधर, आप कहते हैं हम कौम ही कर रहे हैं, हम कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कौम को क्यों मार रहे हैं? कौम कोई शर्म, कोई हया, कोई इंसान, इनके तकाजे तो पूरे करने चाहिए। यहां आप कहते हैं हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आईनी, ऊपर मीडिया बैठा है जनाब चेयरमैन, क्या इस वक्त इस सो कॉल्ड हुकूमत में है सिलेक्टिव इजाजत है कि आप पब्लिश करें, लेकिन जो भी खबर ना हो, प्रूव ना हो, वो कोई भी चैनल नहीं दे सकता। आइन की शिकें सिलेक्टिवली अपनी मर्जी से जो इनको, वो तो अप्लाई, जो इनको पसंद नहीं वो अप्लाई। अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं 26वीं अमेंडमेंट के बाद, लेकिन उनके फैसला हक में होता है, वो माना जाता है, जो हक में नहीं है उस दौरान ये दिस इज बिकम अ टूल टू लेजिटिमाइज, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इसी हुकूमत के जरिए। हम किस तरह चुप रहे सारी नाइंसाफियां देखें। वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट, और ये कोई नहीं लेके जा सकता। मे बी आज इख्तियार है, ताकत है, हमें रोक ले, मार देते हैं, जख्मी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। आज हमारे घरों में जाके लूट है, हमें देयर इज नो प्रोटेक्शन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन कल को ये, और जो हरकतें हैं आज, दे विल यू इन द फ्यूचर, मार्क माई वर्ड्स, दे विल कम एंड हॉन्ट यू। जनाब इस सारे के बावजूद पर्सनली खान साहब को भी मैं मिलके आ रहा हूं अडियाला से, उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि कौम में इसको एज पाकिस्तानीज, एज ए नेशन, उनको बहुत उम्मीद। दिस इज अ ग्रेट नेशन, दिस इज अ रेजिलियंट नेशन, इट इज अ नेशन दैट हैज विथस्टूड all tides, all vicissitudes. It is a nation that will rise, that is bound to rise. आज ये पैगाम उन्होंने दिया है कि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसको आप ताकत के ज़रिए, ये ऐसी कौम है जिसको आप ताकत के ज़रिए इसके हकूक़ नहीं ले सकते। ये कौम ऐसी कौम है जो जिंदा कौम है, उसने बड़े मार्शल लॉज देखे हैं, बहुत सारे लोग आए, उनको हटा दिया, बहुत सारी मुसीबतें आईं, उनको भी ख़त्म कर दिया और ज़िंदा रही। तो ये कौम ज़िंदा रहेगी इंशाल्लाह। आप जितना जुल्म करना है कर लें, हम जो हैं कौम के साथ खड़े हैं, और हमें यकीन ये है कि हमारी जो ख्वाब है, हमारी जो ख्वाब है वो पाकिस्तान की ख्वाब है, इसलिए इसको शिकस्त नहीं हो सकती। सर आप 23rd कर लें, आप 24th कर लें, इनका आप लीजिएगा। द हाउस ने कल कहा कि जनाब आप क्यों नहीं, जिस तरह लंदन में हाइड पार्क में जाते, आप क्यों नहीं यहाँ संजरानी चले जाते, वहाँ हम आपको पूरी इजाज़त देंगे कि आपने जितने जलसे करने हैं आप कर लें। टी चौक क्यों आप आ रहे हैं?
तो मेरा उनको जवाब बड़ा सिंपल है। मैंने भी लंदन में पढ़ा भी हूँ मैं, और मुझे अमेरिका जाने का भी मैं गया हूँ कई बार, और वहाँ के लोगों से मिला भी हूँ। वहाँ हर दूसरे दिन वॉशिंगटन का जो वाइट हाउस है उसके सामने लोग एहतजाज करते हैं। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, प्राइम मिनिस्टर का जहाँ घर है और ऑफिस है, उसके सामने भी लोग आके एहतजाज करते हैं। वहाँ तो कोई शहीद नहीं होता, वहाँ तो किसी पे गोलियां नहीं बरसाई जाती। तो अगर यही एग्जाम्पल लेना है तो हम भी इसीलिए डी चौक तक आना चाहते हैं, क्योंकि एक सिंबॉलिक है। ये मतलब नहीं है कि हमने जाके वहाँ हमला करना है या कोई तोड़ फोड़ करनी है, ये एक सिंबल होता है। चेयरमैन साहब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, जो मैं बात कर रहा था कि हमारा जो एहतजाज हम कर रहे थे वो एक पुरअमन एहतजाज था और वो हमारा हक था। और हमारे दूसरी साइड पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटली आके कहा भी है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है। तो अच्छे लोग दोनों साइड पे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर सच बोल रहे हैं तो आप अपने कायम रहें सच पे। हम अगर सच बोल रहे हैं हम भी कायम हैं, लेकिन कोई आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन ने इसका फ़ैसला करना है कि हुआ क्या और कौन ज़िम्मेदार है। क्या हम टेररिस्ट थे, हम एग्रेसर्स थे, या हम अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे, या वहाँ से हुकूमत से, रियासत से कोई फायरिंग हुई है, वहाँ से इंजरी हुई है। तो ये कमीशन का मुतालबा मेरी नज़र में, और ये मैंने ही सजेस्ट किया था कि एक वाया मीडिया है, एक रास्ता है, और मुल्क में जब इस तरह दुश्वारियाँ आएँ तो एक रास्ता निकाला जाता है। आप देखें, एक बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बताऊं जनाब प्रिजाइडिंग अफसर, कि कोई भी कौम इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसमें एक सियासी स्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि जब सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप ना इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकेंगे, ना आपके पास इन्वेस्टर आएगा। हमारा भी ये ख्याल है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़त्म होती है। हम कहते हैं ठीक है, आप लोगों को आज़ाद कर दें, रूल ऑफ लॉ कायम होने दें, तो प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्यों डर रहे हैं लोगों की आज़ादी से? मैं आपको बताता हूँ। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब लोग आज़ाद होंगे तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये चाहते हैं कि लोगों को जुल्म से, ज़बरदस्ती, इख्तियार और ताकत का इस्तेमाल करके उनको आज़ाद ना रहने दें। इशू ये है, ये एक लॉजिकल इशू है जिसने, जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई जज्बात नहीं है। ये कहते हैं आप पुरअमन नहीं है। मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको बताऊँ, मेरे लिए तो एक छोटा सा पत्थर उठाना मुश्किल है, किसी को किसी तरफ फेंकना तो बड़ी दूर की बात है। वो इतना भारी होगा मेरे लिए कि मैं उसको उठा नहीं सका। इसी तरह हज़ारों लाखों लोग थे उस दिन जो कि इसी जोश से आए थे अपनी आज़ादी के लिए। वो किसी को मारने, किसी को नुकसान पहुंचाने, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आए थे। अब आता हूं मैं एक और इशू पे, जो आखिरी इशू है मेरी नज़र में, कि अब करना क्या चाहिए, हमें आगे कैसे चल बढ़ना है। मैं पर्सनली यकीन रखता हूं जनाब कि डायलॉग, गुफ्तगू का दरवाज़ा जो है वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। हम तैयार हैं कि जितने हमारे ख़िलाफ़ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए सियासत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तो शुनीद करें, डिस्कशन करें। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, क्योंकि अगर एतमाद नहीं होगा, ना आप मेरी बात सुनने की तौफीक करेंगे, ना मैं आपको इजाज़त दूंगा। इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, बल्कि हर रोज़ हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। और अभी नया नया ये वाक़या 26 का हुआ है,
उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। मेरी नज़र में डायलॉग आंसर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम बात है मेरी जी। मैं बंद कर रहा हूँ जी। मुझे उम्मीद ये है जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी ये है जी कि जो कुछ हुआ उसके लिए कमीशन बनाएं, सच को सामने लेके आएं और उसके बाद मजम्मत करें जो कुछ हुआ, हमारे साथ खड़े हों, कौम के साथ खड़े हों। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी में पहले आप कॉन्फिडेंस मेजर्स दें, जो हमारी डिमांड है उसको आप पूरा करें तो हम तैयार हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है कि हम बात नहीं करते, वो हम उससे ये मुज़ाकरात की कमेटी बना के हमने उसकी तरदीद कर